हरे कृष्णा। आखिर क्यों अक्षय तृतीया को इतना महत्व दिया जाता है हमारे पूरे वैष्णव समाज में? तो क्या आप जानना चाहेंगे क्या विशेषताएं हैं जो अक्षय तृतीया को इतना महत्वपूर्ण बनाती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों का आरंभ तथा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना और स्वयं गंगा माँ इस पृथ्वी पर उनका आगमन और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना, ये सारे कार्य संपन्न इसी दिन हुए थे। सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र भी अक्षय तृतीया के दिन ही दिया था। अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य, चार धाम के द्वार खुलना और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और तो और बांके बिहारी जी के दर्शन, पूरे साल उनके चरणों के दर्शन हमें नहीं मिलते हैं, परंतु अक्षय तृतीया के दिन उनके दर्शनों का हमें मौका मिलता है। श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने इस्कॉन के पहले मंदिर की स्थापना झांसी में अक्षय तृतीया के दिन ही की थी, जिसका नाम है द लीग ऑफ डिवोटी। सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान को चंदन का लेप भी अक्षय तृतीया के दिन से ही लगाना शुरू किया जाता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कब से और किस तरह भगवान को चंदन लेप लगाना शुरू हुआ। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, जो कि गोवर्धन पर्वत के पास एक कुटिया में रहते थे और निरंतर भगवान के नाम का जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक दिन एक बालक उनके पास आया और माधवेंद्रपुरी से कहता है, ये लो बाबा दूध। एक ग्लास में दूध लेकर आते हैं और बोलते हैं, ये लो बाबा दूध, तुम निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते हो, नाम लेते रहते हो, परंतु कुछ खाते पीते नहीं और तुम मधुकरी भी नहीं करते हो, ये लो तुम इसको पी लो। तो माधवेंद्रपुरी उनसे बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता? तो वह बालक बोलता है कि यहाँ पर कुछ माताएं आती हैं जो कि कुएं से पानी लेकर जाती हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं, अच्छा, और तुम कौन हो? तो वह बालक कहता है, अरे बाबा, मैं तो यहीं पर इसी गांव में रहता हूँ, एक ग्वाल हूँ जो कि अपना गैया चराने यहाँ पे रोज आता हूँ। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं, अच्छा। तो वो बोलते हैं कि लो बाबा, इसको पी लो, ये खाली गिलास मैं शाम को लेकर चला जाऊंगा संध्या के समय। तो माधवेंद्रपुरी बोलकर वो ऐसा चले जाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी वहीं पर विश्राम करने लग जाते हैं और उसी बालक का चिंतन करते रहते हैं निरंतर। कितना सुंदर बालक था, ऐसा बालक उन्होंने कभी देखा नहीं था आज से पहले। और यही सोचते सोचते कि वो दोबारा आएगा, शाम को दोबारा वापस आएगा। तो ऐसी संध्या हो जाती है और माधवेंद्रपुरी फिर जो है सो जाते हैं। और जब माधवेंद्रपुरी सो जाते हैं तो उनके स्वप्न में वही बालक उनके स्वप्न में आते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण, जो कि उनसे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा गर्मी में हूँ माधवेंद्रपुरी, इस जंगल में एक जगह मुझे दबाया गया है और मैं यहाँ इतना गर्मी में परेशान हो रहा हूँ, प्लीज तुम मुझे यहाँ से निकालो और मुझे इस गर्मी से दूर करो और मुझे बाहर निकालो यहाँ से। इस तरीके से माधवेंद्रपुरी से कहते हैं भगवान, और तुम मुझे यहाँ से निकालो, अपने गांव वालों की, इन गांव वालों की मदद से मुझे इससे बाहर निकालो, मुझसे अब ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं होती है माधवेंद्रपुरी, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो। तो माधवेंद्रपुरी जैसे ही उनकी आंख खुलती है, तुरंत भगवान के मैसेज जैसे उनको मिलता है, वो तुरंत चल देते हैं और गांव वालों को बताते हैं स्वप्न के बारे में कि इस तरीके से रात भगवान ने उनको ऐसा कहा और यहाँ पर भगवान जो है दबे हुए हैं, उनको निकालना है। तो गांव वाले भी माधवेंद्रपुरी की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, उनकी बहुत ज्यादा उनका सम्मान करते थे और जैसा वो कहते हैं तुरंत जो है उनके कहने से चल देते हैं और जैसा वो बताते हैं उसी जगह पर तुरंत वैसा ही काम करना, खोदना शुरू करते हैं। तो वहां से एक विग्रह निकल कर आते हैं गोपाल जी के। तो गोपाल जी का मंदिर जो है फिर वहीं पर गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनके विग्रह को स्थापित किया जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है। उनको रोज कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है, 56 भोग उनको लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही सेवा चलते 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 2 साल बीत जाते हैं। उसके बाद पुनः दोबारा से भगवान माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और माधवेंद्रपुरी को कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने इतने समय मेरी इतनी अच्छे से सेवा की, मुझे रोज मेरा अभिषेक और इतने 56 भोग, मुझे इतना अच्छे से मेरी सेवा कर रहे हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
परंतु मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मैं इतने समय से उस गड्ढे में दबा हुआ था, तो वो गर्मी मुझे अभी तक सता रही है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तो तुम जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ और मेरे लिए चंदन लेकर आओ और मेरे पर चंदन का लेप करो। जाओ माधवेंद्रपुरी जाओ। इस तरीके से भगवान जो है माधवेंद्रपुरी को आज्ञा देते हैं, और माधवेंद्रपुरी भी जैसे ही भगवान का उन्हें मैसेज मिलता है तुरंत चल देते हैं। किसी ट्रेन के थ्रू नहीं, किसी बस से नहीं, पैदल। वृंदावन से जगन्नाथपुरी कोई छोटा मोटा रास्ता तो नहीं है कि बगल में गांव है, इतनी दूर का रास्ता उड़ीसा में। तो वहां पर जो है माधवेंद्रपुरी पैदल पैदल चल देते हैं, और चलते चलते उन्हें जो है जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले, वहीं पर जगन्नाथपुरी में ही पहुंचने से पहले थोड़ा सा एक गांव आता है रेमुना। तो रेमुना गांव में बहुत ही सुंदर विग्रह है गोपीनाथ जी का। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं माधवेंद्रपुरी, सोचते हैं कि मैं यहाँ पे दर्शन कर लेता हूँ। तो माधवेंद्रपुरी जब गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो जो गोपीनाथ जी हैं, रोज शाम को संध्या के समय गोपीनाथ जी को रोज खीर का भोग लगता है डेली, जिस खीर को क्या बोलते हैं, अमृत केली। बहुत ही स्वादिष्ट खीर होती है। तो भगवान के लिए वो खीर जो है लेकर जा रहे होते हैं पुजारी। तो जो माधवेंद्रपुरी है उनकी नजर वहां पड़ती है, और वो एकदम से अपने मन में सोचते हैं, काश ये खीर मुझे चखने के लिए मिल जाए, जिससे कि मैं अपने गोपाल के लिए, जो कि वृंदावन में बैठे हुए हैं, उनके लिए इतनी ही स्वादिष्ट खीर बना सकूं। ऐसा उनके मन में वो सोचते हैं। और जैसा ही वो ऐसा सोचकर बात को खत्म करते हैं, तुरंत उनके मन में आता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो, भगवान ने अभी इस खीर को खाया भी नहीं है, उससे पहले मैंने इस खीर को चखने की बात सोच कैसे ली, मैं इतना पतित कैसे हो गया। और अपने आप को बहुत ज्यादा वो जो है बोलते हैं, और भगवान से बहुत क्षमा प्रार्थना करते हैं, और बहुत रोते हैं कि मैंने ये क्या किया, मैंने इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया। और माधवेंद्रपुरी वहां से जो है चल देते हैं। और उसके बाद जो पुजारी होते हैं, वो पुजारी भगवान के पास खीर को लेके जाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद फिर भोग हटाकर भगवान का पर्दा लगाकर उन्हें रेस्ट करा के खुद रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद भगवान पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं, पुजारी उठो, पुजारी उठो, मेरा एक भक्त माधवेंद्रपुरी जो यहाँ से चला गया है, वो भी रेमुना गांव में है, और तुम उसके पास जाओ। उसके लिए मैंने अपने चरणों के धोती के पीछे उसके लिए मैंने खीर का पात्र चुरा कर छुपा के रखा है। तुम जाओ, उस पात्र को लो और मेरे भक्त को दो। उसके बाद जो है जब वो पुजारी उठते हैं तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि भगवान की क्या महिमा है, भक्त के लिए कितना प्रेम है। और वो जाते हैं, जब पर्दा खोलते हैं और भगवान के चरणों के पीछे जब वो देखते हैं कि वहां पे खीर का पात्र उन्हें रखा मिलता है, तो उनके अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है, वो भाव विभोर हो जाते हैं और तुरंत उसको उठाकर माधवेंद्रपुरी को ढूंढने के लिए चल देते हैं। और वो चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं, माधवेंद्रपुरी तुम कहाँ हो, माधवेंद्रपुरी तुम कहाँ हो। इस तरीके से उनको ढूंढना जो है शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब माधवेंद्रपुरी को उनकी आवाजें आ रही होती है तो तुरंत माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि हाँ बोलो, मैं माधवेंद्रपुरी हूँ। तो माधवेंद्रपुरी के पास जाकर वो पुजारी उनको बोलते हैं कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, भगवान का तुम्हारे लिए प्रेम कितना अटूट है। स्वयं भगवान ने तुम्हारे लिए ये खीर का पात्र चुरा कर रखा और उन्होंने मुझे स्वप्न में आकर बोला कि मैं तुम्हें ये खीर का पात्र दूं। ये अमृत केली खीर भगवान ने स्वयं तुम्हारे लिए दी है। तो माधवेंद्रपुरी उसको ग्रहण करते हैं और लेते हैं। माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी भी अश्रु धारा बहने लग जाती है और वे भगवान को कितना बारंबार भगवान को याद करते हैं कि भगवान आप कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। और उस खीर को चखते हैं तो माधवेंद्रपुरी उसको चख चख कर उसको खाते हैं। और जब वो खाली हो जाता है पात्र, उसके बाद माधवेंद्रपुरी उस खाली पात्र को फेंकते नहीं है, बोलते हैं ये मेरे प्रभु ने मेरे लिए चुराया है, इसको वो तोड़ तोड़ कर अपनी एक पोटली में रख लेते हैं, इसको मैं रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा। तो उसको भी वो फेंकते नहीं है। ये एक भक्त का जो है भाव है। उसके बाद माधवेंद्रपुरी वहां से चल देते हैं, मलय पर्वत तक वो पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद जगन्नाथपुरी में वो
चंदन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और वहाँ के जो पुरी के राजा होते हैं, जगन्नाथपुरी के राजा, उनको सारी वार्तालाप बताते हैं। भगवान मेरे सपने में आए थे, उन्होंने चंदन मंगाया, उनको बहुत गर्मी लग रही है, इस तरीके से। तो राजा भी बहुत प्रसन्न होता है, बहुत ही सहायता करता है माधवेंद्रपुरी की। राजा उनको कपूर भी देते हैं और 3-4 उनको जो है लड़के भी उनको देते हैं, जिससे कि उनकी सहायता कर सके, रास्ते में कोई समस्या ना आए। यही नहीं, जो रास्ते में सीमा पार जब करते हैं तो जो टैक्स लगता है वो भी माफ करवा देते हैं वो राजा, और बोलते हैं माधवेंद्रपुरी अब तुम जाओ, आराम से तुम वृंदावन जाओ, भगवान के लिए चंदन लेकर, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। तो माधवेंद्रपुरी फिर वहां से चंदन लेकर और कपूर लेकर चल देते हैं। रास्ते में फिर से उनको जो है रेमुना गांव पड़ता है। जब वहां पर आते हैं तो माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि मैं भगवान के दर्शन करता हुआ यहाँ से चलूं। तो जब माधवेंद्रपुरी आते हैं तो सेम वही पुजारी उनको मिलते हैं और दोनों का मिलाप होता है, एक दूसरे के गले लगते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं दोनों के दोनों, और एक दूसरे के लिए उनका जो प्रेम है, जैसे कि भक्त अगर एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सेम यही भाव उनका होना चाहिए। तो वही माधवेंद्रपुरी जो है दिखा रहे हैं, अपना भाव, एक दूसरे के लिए प्रेम। उसके बाद फिर माधवेंद्रपुरी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं और वहीं पर उस रात जो है वहीं रुकते हैं और फिर सो जाते हैं। दोबारा से वही भगवान जो वृंदावन के गोपाल जी हैं, वो माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और बोलते हैं माधवेंद्रपुरी, मुझ में और स्वयं गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, स्वयं मैं ही गोपीनाथ हूँ और गोपीनाथ ही गोपाल है, दोनों एक हैं। अगर तुम ये चंदन का लेप गोपीनाथ को लगाओगे या कपूर और चंदन, तो मुझ तक वो सारी ठंडक आ जाएगी। तो तुम ये सारा चंदन उनको लगाओ, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जब गोपीनाथ जो है वहां पर फिर पुजारी को बताते हैं और वो चंदन जो है, ये चंदन की प्रक्रिया 21 दिन तक चलती है और ये अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है। तो ये जो प्रोसेस पूरा है ये शुरू होता है। अब भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, सुंदर से उन्हें सजाया जाता है, पूरा चंदन में भगवान को लगाया जाता है। और ऐसे ही मंदिरों में, हर एक मंदिर में ये जो है प्रक्रिया चलती है। अभी मंदिर में भक्त चंदन घिसते हैं एक दिन पहले, फिर भगवान को लगाया जाता है। तो वैसे ही आप सब भी अपने घर में जो विग्रह है उनको चंदन का लेप लगा सकते हैं, जिससे भगवान जो है गर्मी से मुक्ति पा सके। भगवान भक्त का भाव देखते हैं सिर्फ। तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं जिससे भगवान के लिए प्रेम जो है बढ़ सके और भगवान की सेवा कर सके। हरे कृष्णा।